जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक न्यायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। अनंत विकल्पों की जाल होने पर भी उस जाल से अत्यंत न्यारा यह त्रिकाल मुक्त ज्ञान यही मैं हूँ। विकल्प स्वयं बंधन स्वरूप है और ज्ञान सदैव मुक्त है। विकल्प आकुलतामयी है, यह ज्ञान निराकुल है। ज्ञान को ज्ञेय से कुछ भी लेना नहीं है, कुछ भी पाना नहीं है।
जो स्वयं में ही परिपूर्ण है, स्वयं के सर्वांग प्रदेशों में ज्ञान से भरपूर है। जिस स्वरूप की ओर दृष्टि कर अनादिकाल से चल रहा यह भिखमंगापन दूर हो जाता है। भीतर से ही ऐसा अपूर्व साहस प्रकट होता है कि मैं हीन नहीं हूँ, दीन नहीं हूँ, मैं अनंत गुणाधिपति परमात्मा हूँ। जग में रहकर भी जगत से न्यारा ऐसा स्वयं का अनुभव होता है। जब ये जाना कि ज्ञान गुण भी ज्ञान की अवस्था का कर्ता नहीं है। जब सूक्ष्म दृष्टि से पर्याय के स्वरूप को पहचाना, जो प्रति समय पलटता है, उसे पलटने के लिए किसी पराये की क्या जरूरत। अनित्य को नित्य की जरूरत नहीं है, यह अनित्य की स्वतंत्रता है। पर्याय को द्रव्य पर अधीन नहीं होना पड़ता। यहां तो यह कि उत्पाद को व्यय पर और व्यय को उत्पाद पर अधीन नहीं होना पड़ता। ज्ञान की एक समय की पर्याय का व्यय और दूसरी पर्याय का उत्पाद एक ही समय में होता है। अंधेरे का व्यय और प्रकाश के उत्पाद की भांति एक समय में। ऐसे ही ये निरंतर जो जानना 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 हो रहा है, ये ज्ञान की पर्याय का व्यय और ज्ञान की पर्याय का उत्पाद एक समय में है, मगर फिर भी स्वतंत्र है। जब एक ही जाति का उत्पाद और व्यय, क्षणिक की जाति का उत्पाद और व्यय, एक समय की जाति का उत्पाद और व्यय एक दूसरे पर अधीन नहीं है, तो जिसकी जाति ही न्यारी है, यह ज्ञान गुण, वह गुण ज्ञान पर्याय का कर्ता कैसे होगा। ऐसा जो निरंतर जानना 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 जानना, ये सहज हो रहा है। इस सहज ज्ञान प्रवाह में एक समय के इस ज्ञान के अस्तित्व में ज्ञान को देखा नहीं, चैतन्य परमात्मा को देखा नहीं। ये पर से निस्पृह ऐसा यह जानना जानना जानना, उस स्वरूप को पहचाना नहीं। यह पहचाना ही नहीं कि यह स्वयं का अनुभव है, यह ज्ञान का अनुभव है। यहाँ ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। मानूं या न मानूं, मेरे न मानने से होता क्या है और मेरे मानने से होता क्या है। मैंने अनादिकाल से यह माना कि यह देह मेरा है, राग और द्वेष के विकारी भाव मेरे हैं। मैंने अनादि से यह माना कि परद्रव्य और प्रभाव मेरे हैं, मगर मानने से मेरे नहीं हुए,
पराये को अपना मानने से पराया अपना होता नहीं है, और अपना अनुभव हो रहा है मगर पराये का अनुभव माना, मगर उससे ये अनुभव पराये का होता नहीं है, अपना ही रहता है। जैसे पर को अपना मानूं मगर पर ही रहता है, ऐसे ही अपने अनुभव को पराया अनुभव मानूं मगर अनुभव तो अपना ही रहता है। मेरे मानने से सत्य नहीं बदलता, मगर ये असत्य माना ये अपराध है, इस अपराध का मैं प्रतिक्रमण करता हूं। मैंने दो को एक माना और एक को दो माना, इस अपराध का प्रतिक्रमण करता हूं। मैंने दो को एक माना, जीव और अजीव ये दो है, मगर मैंने एक माना कि अजीव ही मैं हूं। जीव और अजीव इन दोनों को मैंने एक माना है, दोनों स्वतंत्र मगर दो अलग अलग होने पर भी एक माना। और पुण्य पाप ये दोनों एक ही है, मगर उसमें मैंने दो माना कि पुण्य से धर्म है और पाप से अधर्म है। जो एक ही जाति के हैं उनको मैंने अलग अलग जाति का माना, और जो अलग अलग जाति के हैं ऐसे जीव और अजीव को मैंने एक माना। ये अपराध है, इस अपराध से सत्य नहीं बदल जाता, जीव अजीव एक नहीं हो जाते, पुण्य पाप अलग अलग नहीं हो जाते, वे कर्म की जाति के ही एक ही रहते हैं। मगर मैंने जो विपरीत माना इससे अपराध पैदा हुआ। यह अपराध मिथ्यात्व अपराध है, इस अपराध के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूं। पहले मैं स्वीकार तो करूं कि यह अपराध है। ये चैतन्य 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 परमात्मा स्वरूप, ये चैतन्य स्वरूप ज्ञान 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 ज्ञान। बस ऐसे ही बच्चे मैदान में खेलते हो, मगर भीतर में ये जानना 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 जानना। यहाँ प्राणों की बलिदानी है, कुर्बानी है। यही 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 देह को बचा कर के अंत में क्या हाथ में आता है। यहाँ तो देह से भेद विज्ञान हो और ज्ञान 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 की अनुभूति। शरीर में खुजली हो, खुजा खुजा करके खुजली को मिटा दो, मगर मिटाने से भी देह तो बचा ही नहीं, अंततः तो मर ही गया, हाथ में कुछ भी ना आया। विकल्प की पूर्ति हुई, क्षण भर के लिए कल्पना से शांति लगी, मगर वो फिर भी थी अज्ञान और विकल्प की आग। और भेद विज्ञान हुआ कि मैं ये चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञान है ज्ञान है ज्ञान है ज्ञान है। ऐसा भेद विज्ञान हुआ, जिस भेद विज्ञान से ऐसी दशा प्रकट हुई कि देह का पता ही न चला। खुजा करके देह को बीमारी से, खुजली से मुक्त करना चाहता था, नई खुजली पैदा होती थी, मगर भेद विज्ञान से वह कला जान ली कि अब देह में ही मैं नहीं हूं। अब देह में बीमारी आए या देह में महामारी आए,
देह मर जाए मगर फिर भी अब ज्ञान 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 ज्ञान, विषयों की पूर्ति करके तृप्त नहीं हुआ, विषयों में ज्ञान की अनुभूति में मस्त होकर तृप्त होगा। अनंत देह का प्रमाण है। शरीर में जहर फैल जाए मच्छर के काटने से, मगर ध्यान वहां न जाए और मिथ्यात्व का जहर न मिले स्वरूप में, ये जागृति के बल पर वह निस्पृह है। हे परम कृपालु देव, आपके द्वारा समझाया, आपके द्वारा सिखाया गया यह प्रतिक्रमण अनंत भवों की परिभ्रमण की थकान से बचे हुए मुक्ति के मार्ग पर चलना जिसका प्रारंभ हुआ है, ऐसे आत्मार्थी साधक के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। जिसने आत्मा को पाया है, जिसने गुरु की वाणी को पहचाना है, जिसने गुरु के प्रति अहोभाव से अपना मस्तक झुकाया है, जिसके अंतर में अब कपट नहीं रहा, जो कपटी नहीं रहा, जो सर्वस्व समर्पण करने को तैयार है, जो देह को अब बचाना नहीं चाहता, देह की पकड़ से अब मुक्त हो चुका है, जो दांव पर लगाने के लिए तैयार है, जो बेईमान नहीं है, जो मुफ्त का माल नहीं चाहता, जो अर्पण करता है, समर्पण करता है कि ये रहा मेरा समर्पण, ये मन वाणी और काया। मगर ये चैतन्य परमात्मा जो आपने दिया, उसके सामने ये तुच्छ है, कुछ भी नहीं। हे परम कृपालु देव, मैं आपके द्वारा प्ररूपित, आपके द्वारा निर्दिष्ट इस मुक्ति के मार्ग पर चलकर धन्य भागी समझता हूँ, धन्य भागी समझता हूँ। मैं धन्य भागी समझता हूँ। मुक्ति के मार्ग पर, वितराग मार्ग पर चैतन्य 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 के जोर से, संप्रदाय के जोर से नहीं, व्यक्ति के जोर से नहीं, स्वरूप के जोर से, स्वरूप के जोर से कोई भी पढ़े, कोई भी सुने, कोई भी जाने, विरोध पैदा न हो, क्योंकि ज्ञान में विरोध नहीं है, इसलिए सद्गुरु में विरोध नहीं है। इसलिए सद्गुरु में विरोध नहीं है, इसलिए ज्ञानी में वह कला है। हे परम कृपालु देव, आप सयाने हैं, आप समझदार हैं, समझ के स्वामी हैं। आपके प्रत्येक वचन अविरोधी है, सत्य के प्ररूपक है, मगर अविरोधी है। तत्व से तो अविरोधी है ही, मगर संप्रदाय में भी अविरोधी है। संप्रदायवादियों को कहीं पर भी ठेस न पहुंचे और सत्य सुनने के लिए तैयार हो। आपके वचन हमें सुधरने से पहले आपसे जुड़ाते हैं। आपकी वाणी इतनी कोमल है कि सत्य से अनुसंधान के लिए अनंत उपकारी होती है, मगर इस वाणी की ओर मैंने लक्ष्य न किया।
मैंने आपके वचनों की ओर लक्ष्य न किया। मैंने धन को पाने के लिए दिन रात तन तोड़ मेहनत की। धन मिलता है, मैंने न जाने कितना पसीना बहाया। बसों में यात्रा की, ट्रेनों में यात्रा की, इतनी भीड़ में यात्रा की कि जहां सांस लेने की जगह नहीं। इतनी भीड़, हवा आए नहीं जाए नहीं। ऐसी भीड़ में मैं घंटों घंटों तक सिर्फ इसलिए क्योंकि धन मिलता था। मैं बेईमान हूं, क्योंकि धन मिलता था मैंने देह को न देखा, देह की रक्षा का विचार न आया। स्त्री को भोगा, देह की रक्षा का विचार न आया कि व्यर्थ की शक्ति शरीर की व्यर्थ में ही गवा रहा हूं। ये शरीर की शक्ति यह प्रति समय क्षीण हो रही है। उस समय मैं अंधा था, मगर जब आपकी वितराग वाणी सुनने का अवसर मिला, मैंने तरह तरह के बहाने बनाए। ये देह की सुरक्षा चाहिए। हे परम कृपालु देव, मेरी इस बेईमानी के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूं। सत्य यह है, मेरी रुचि न थी, मेरी रुचि न थी। मैंने न निश्चय जाना, न व्यवहार जाना। मैंने सत्य न जाना। बेटे की शादी की, दामाद घर पर आए, दिन रात उनकी सेवा में लगा रहा। बेटी दी है, दामाद है, दामाद को सिर पर बिठा के रखते हैं। और गुरु को पैर के तले पर, क्योंकि वहां बेटी वापिस आएगी। वहां बेटी को जीवन भर दिया है। महिमा है, देह की महिमा है, देहधारी की महिमा है, देह के रिश्ते की महिमा है। गुलाम हो गया जीवन भर उस दामाद का, बेटी दी है। मगर हे कृपालु देव, आपके प्रति इतना अहोभाव न आया जितना शराब पीने वाले दामाद के प्रति। जिन्होंने मोह की शराब छुड़ाई, ऐसे सदगुरु के प्रति उतना भी अहोभाव न आया जितना शराबी दामाद के प्रति। मैं बेईमान हूं। हे परम कृपालु देव, मैं कहता हूं मैं धार्मिक हूं, मैं आपके वचनों को सुनता हूं, मगर मेरी इस बेईमानी के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं प्रतिक्रमण करता हूं। आज से मैं सुधरता हूं। जब से जागा तब से सवेरा। हे परम कृपालु देव, मैं जब गहराई से विचार करता हूं तब यह सत्य पाता हूं कि मेरे से बड़ा बेईमान और कोई नहीं है। मैं सत्य का स्वीकार करता हूं, मैं सत्य का स्वीकार करता हूं। मैं सत्य पर पर्दे नहीं डालता। अब ये पर्दे मैं हटाता हूं, वरना आपके सामने ये जो पर्दे न हटाऊं तो और जगत में कहां हटाऊंगा। आपसे ही ये सत्य न कहूं तो और सत्य किन के सामने कहूंगा। हे परम कृपालु देव, आपने जो मार्ग बताया, मगर आपकी महिमा मैंने जानी नहीं। आपकी महिमा मैंने जानी नहीं। देह के प्रति इतना प्रेम था। डॉक्टर ने कहा इतने बजे आना है, मैं एक एक घंटे पहले पहुंच गया। मगर आपके वचनों को सुनने के लिए मैं अपनी मन की मर्जी के हिसाब से गया। मुझे जुकाम है, मैं अस्पताल गया, डॉक्टर के पास गया। मैंने ये न कहा एयर कंडीशन बंद कर दो, क्योंकि देह की बीमारी को दूर करने के लिए अस्पताल में कैसा भी हो मैं जाने को तैयार हूँ। कोई भी व्यक्ति बीमार होगा, आसपास में बैठा होगा, कोई भी बीमार होगा, उसकी बीमारी लेके घर आऊँगा। नहीं जाना अस्पताल, बचा नहीं, जाऊँगा, क्योंकि देह की बीमारी से पीड़ित था। मेरे भीतर में मोह की पीड़ा ही नहीं थी,
मेरे भीतर में सत्य की प्यास ही नहीं थी। मैं धोखेबाज हूं, इस अपराध का मैं प्रतिक्रमण करता हूं। मेरे भीतर में समर्पण का अंश भी नहीं है और मैं धोखा देता हूं। हे परम कृपालु देव, मेरे जैसा बेईमान और कोई नहीं, मैं उसका अब प्रतिक्रमण करता हूं। मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूं। मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूं। रिश्तेदारों के मरते समय स्मशान में जाने में मुझे तकलीफ नहीं होती, मगर चैतन्य की आराधना के लिए स्मशान में बैठने में दम घुटता है। मां के गर्भ में इतना देर सिकुड़ करके रहा और 9 महीने रहा, उस समय सफोकेशन नहीं होता, मगर यहां पर जिन मंदिर के भीतर खिड़की नहीं है और सफोकेशन होता है, और वह भी 9 मिनट के लिए, वह भी 90 मिनट के लिए। हे परम कृपालु देव, मैं बेईमान हूं, मुझे सत्य की रुचि नहीं जगी। देह तो बहाना है, भीतर में अहोभाव नहीं है, भीतर में अहोभाव नहीं है। मैं बहानेबाज हूं, स्वीकार कर लेता हूं, स्वीकार कर लेता हूं। विमान में बैठा हूं, एयर कंडीशन मेरे हिसाब से नहीं चलता, नहीं जचता है एयर कंडीशन। मैं खिड़की से कूद नहीं जाता, क्योंकि मुझे जाना है कहीं और, इस पार से उस पार जाना है, चलेगा। मगर जहां सिद्धपुर की उड़ान की बात आती है, मैंने बहाने बजाए बजाए बनाए बनाए, मैंने अपने साथ धोखा दिया। मैंने बहाने बनाए कि देह साथ नहीं देता, इंद्रियों के विषयों में साथ देता, उपयोग एकाग्र नहीं रहता, उपयोग एकाग्र नहीं रहता, रुचि नहीं है, उपयोग एकाग्र नहीं रहता। कोई घर के गुणगान गाए, कोई गहने के गुणगान गाए, कोई तुम्हारी पदवियों के गुणगान गाए, नींद नहीं आ जाती। ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये वाणी मैं रोज रोज सुनता रहा, 2 कौड़ी की हो गई मेरे लिए। मैं बेईमान हूं, मैं कहता हूं, मुझे वाणी के प्रति अहोभाव है, रंच मात्र भी नहीं। ये बासी, ये उबासी, ये प्रमाद, ये नींद, ये थकान, ये सब बहाने हैं। सत्य यह है, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा अहोभाव ही नहीं आया। हे परम कृपालु देव, इस अपराध का मैं प्रतिक्रमण करता हूं। मगर यह बोल बोल करके प्रतिक्रमण कैसे होगा? एक ही भूल को दोहराता रहो, सुधरू ही नहीं, पलटू ही नहीं। इसलिए अब मैं भाव से प्रतिक्रमण करूं कि आपके मार्ग पर यात्रा करो। ये यात्रा से प्रतिक्रमण होता है। मैं वापिस लौटूं। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरणादि सर्व दुखोनो अत्यंत क्षय करनारो एवो वितराग पुरुषनो मूળ માર્ગ આપ શ્રીમદે અનંત કૃપા કરી મને આપ્યો। તે અનંત ઉપકારનો પ્રતિ ઉપકાર વાળવા હું સર્વથા અસમર્થ છું। વળી આપ શ્રીમદ કંઈ પણ લેવાને સર્વથા નિષ્પૃહ છું। જેથી હું મન વચન કાયાની એકાગ્રતાથી આપના ચરણારવિંદમાં નમસ્કાર કરું છું। આપની પરમ ભક્તિ અને વિતરાગ પુરુષના મૂળ ધર્મની ઉપાસના મારા હૃદયને વિશે ભવ પર્યંત અખંડ જાગૃત રહો એટલું માંગુ છું। તે સફળ થાઓ। ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ। हे परम कृपालु देव,
आपकी कृपा अलौकिक है, क्योंकि न्यायक देव समझाया है, इसलिए आप परम कृपालु देव हैं। मुझे तो आत्मा का भी नहीं पता था, अज्ञानी था, भी नहीं जानता था, चमड़े में ही मस्त था, देह की क्रिया में ही मस्त था, कुल परंपरा में मस्त था, संप्रदाय में मस्त था। संप्रदाय से जन्म जरा मरणादि सर्व दुखों का क्षय कैसे होगा? कुल परंपरा ये तो जन्म और मरण से संबंधित है। पूर्व भव में मरा और इस भव में जन्मा, इसका धर्म से क्या नाता है? बाप का धर्म से क्या नाता है? बेटे का धर्म से क्या नाता है? मैं एकाकी वन में जब रहूं, ये विचार हो कि यह एक भीड़ भ्रम पैदा करती है, भीड़ मेरे साथ होती नहीं है। भीड़ से भ्रम पैदा होता है कि कोई है, मैं अकेला नहीं हूं, ये भीड़ भ्रम पैदा करती है। और मृत्यु ये भ्रम को छुड़ा देती है, क्योंकि जीवन के अंत में जाता अकेला हूं, तब पछताता हूं कि जीवन भर अकेला ही था। मृत्यु से भ्रम दूर हो जाता है। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरणादि सर्व दुखों नो अत्यंत क्षय करनारो एवं वितराग पुरुष नो मूल मार्ग मिथ्यात्व मूल है। उस मूल को जो जड़ से निकालने वाला ऐसा जो मार्ग, वह वितराग पुरुष का मूल मार्ग है। रत्नत्रय की प्राप्ति का मार्ग ये मूल मार्ग है, श्वेतांबर मार्ग नहीं, दिगंबर मार्ग नहीं। श्वेतांबर दिगंबर मिट जाओ और जैन हो जाओ। मगर ये जैन भी हो जाओ नहीं, जैन और अजैन इनसे भी मिट जाओ। और ये वितराग पुरुष का मूल मार्ग। जब कहते हैं कि श्वेतांबर भी मटो और दिगंबर भी मटो, श्वेतांबर का संबंध कुल परंपरा से है, दिगंबर का संबंध कुल परंपरा से है, धर्म से नहीं है। धर्म तो बस ये वितराग पुरुष का मूल मार्ग। हे परम कृपालु देव, आपकी ये कला, लिख सकते थे नाम, मगर लिखा नहीं। दिगंबर स्वरूप को समझा नहीं, श्वेतांबर स्वरूप को समझा नहीं, मौन रहे। जे स्वरूप समझावी ना, पाम्यो दुख अनंत, बस इतना पर्याप्त था। और किस गुरु को? अमृतचंद्र आचार्य। किस गुरु को नमस्कार करो? किस देव को नमस्कार करो? कौन से शास्त्र को नमस्कार करो? कुछ नहीं। समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। किसी को विरोध नहीं होता, श्री सद्गुरु भगवान। जिन्होंने ये स्वरूप समझाया उन्हें नमस्कार करता हूं। वे कौन है? श्री सद्गुरु भगवंत है। मगर उसमें भी गहरे राज जो मैं आज तक न समझा। जिन्होंने ये स्वरूप समझाया है, समझाने वाले सद्गुरु नहीं है, वहां तीनों है। श्री सद्गुरु भगवंत। श्री है, लक्ष्मी है, ज्ञान है, वह ज्ञान है, वह जिनवाणी है, वह शास्त्र है। सद्गुरु है, वह गुरु है। भगवान भगवंत है, वह देव है। देव शास्त्र गुरु तीनों गर्भित है। श्री सद्गुरु भगवंत। वहां सिर्फ सद्गुरु नहीं है। समझा व्यूते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। श्री सद्गुरु भगवंत। हे परम कृपालु देव, आपके प्रत्येक वचन में राज है, राज के वचन में राज है। अनंत उपकार है। वितराग पुरुष का मूल मार्ग, बस इतना ही। जो वितरागी है, ऐसे ज्ञानियों ने जो मार्ग बताया वह चैतन्य का मार्ग है।
वह शुद्धात्मा का मार्ग है, मूल मार्ग कह दिया, क्योंकि वरना फिर भेद होता। कोई कहे मैं चैतन्य कहता हूँ, कोई कहे मैं शुद्धात्मा कहता हूँ, कोई कहे मैं भगवान आत्मा कहता हूँ। तो जो कहे वह कहे, वितराग पुरुष का मूल मार्ग, बस वितराग जैसे भी हो, बस वितराग पुरुष का मूल मार्ग। हमें शब्द का आग्रह नहीं है, तो कैसे भी करके वितराग की यात्रा कर। आप श्रीमद् ने अनंत कृपा करके मुझे दिया, उस अनंत उपकार का प्रति उपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूं। आपने मुझे ज्ञान दिया, मैं इसके बदले में मैं ये चमड़े की खाल भी उतार करके दूं तो कम है। वो उपकार का प्रति उपकार मैं कैसे, क्योंकि आपने परमात्मा दिया, मेरे पास चमड़े के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, वह भी पराया, उधार लिया, वह भी मेरा नहीं। इसलिए मैं आपके उपकार का प्रति उपकार कैसे करूं? मैं सर्वथा असमर्थ हूं। आपने जो दिया है उसके सामने मेरे पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आप आमर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। ये अहो अहो उपकार है, ये अनंत उपकार है। उस उपकार का प्रति उपकार मैं कैसे करूं? ये सुनकर के मैं निश्चयाभासी मूढ़मती नहीं होता। हे परम कृपालु देव, मैं मूढ़मती हूं, मैं व्यवहार कब सीखूंगा? मैं पापी हूं, मैंने धोखा दिया, मेरे से बड़ा बेईमान कोई नहीं। खींच खींच करके निचोड़ निचोड़ करके आपके वचन को लेता हूं, मगर व्यवहार का अंश भी मेरे जीवन में उगा नहीं है। मैं पापी हूं, मैं बेईमान हूं, मगर सुधरना ही नहीं चाहता, पलटना ही नहीं चाहता। हे परम कृपालु देव, उस अनंत उपकार का मैं प्रति उपकार करने में सर्वथा असमर्थ हूं, मगर फिर भी मैं आपके चरणों में अब बैठा हूं। अब नहीं तो कब, जीवंत के सामने यदि मैं उपकार का प्रति उपकार करने में असमर्थ हूं, मगर फिर भी चरणों में बैठने की कला न जानूं, तो तस्वीर को पूरब से पश्चिम अपने हिसाब से जैसे करना चाहो कर दूंगा। तस्वीर का मालिक मैं रहूंगा। हे परम कृपालु देव, तस्वीर को पानी नहीं पिलाना पड़ता, तस्वीर को भोजन नहीं देना पड़ता, तस्वीर के पैर नहीं दबाने पड़ते, तस्वीर का सिर नहीं दबाना पड़ता। तस्वीर तस्वीर है, तस्वीर मेरी गुलाम है, जब जाऊं तब जाऊं। मेरी मौज जीवंत सद्गुरु, वहां पर प्राण की कुर्बानी चाहिए, मगर मैंने मुफ्त में माल चाहा। हे परम कृपालु देव, मेरे से बड़ा बेईमान कोई नहीं। मैंने बैंक से लोन तो ले लिया और भाग गया। ये बेईमान, ये धन लेकर के भाग गया, मेरे से बड़ा बेईमान कोई नहीं। और ये बैंक ऐसा था जो घर पर आकर के मांगने न आए, जिसके पास में अनगिनत धन है, जिसका कुछ कम नहीं होता, जो कहता है मैंने दिया ही नहीं है, तेरे से आशा क्या रखूं? मगर मैं बेईमान हूं, उस उपकार का प्रति उपकार करने में असमर्थ हूं, सर्वथा असमर्थ हूं। थोड़ा समर्थ, थोड़ा असमर्थ, सर्वथा असमर्थ हूं, क्योंकि मेरे पास है मन, वाणी और काया, इसके अलावा है क्या? मगर ये अर्पण क्या करूं? ये सब व्यर्थ है और वो मेरा नहीं। इसलिए मैं आपके चरणों में क्या अर्पण करूं? आपको गुरु दक्षिणा क्या दूं? ये अंत आया, ये अंतिम बेला आई, ये विदाई की बेला आई। इस विदाई की बेला पर मैं क्या दूं? विदाई की बेला पर मैं क्या दूं? बस ये यादें, ये उपकार,
ये जीवन भर मैं अपने साथ रखूंगा, बस जीवन भर अपने साथ रखूंगा। बेटी की विदाई की बेला के समय बेटी ने माँ बाप से पाया बहुत कुछ है, मगर क्या देकर के जाती है? कुछ भी तो नहीं। दहेज लेकर जाती है, धन लेकर जाती है, देकर के क्या जाती है? कुछ भी नहीं। तो माँ बाप का उपकार का बदला क्या? सिर्फ इतना कि जहां रहो आपको न भूल पाओ, आपका स्मरण रहे। पति हो, सास हो, ससुर हो, मगर आपको न भूलो। बस यही उपकार का प्रति उपकार, और कुछ दिया नहीं जा सकता। मेरे पास में कुछ भी नहीं, जो दिया वह सब आपका है। ये बेटे की विदाई की बेला है, ये अंतिम दिन है, ये अंतिम दिन है, ये विदाई की बेला है। देने के लिए मेरे पास में कुछ भी नहीं, सिर्फ अश्रु के अतिरिक्त, बेटी के पास आंसू के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, मगर यही कि जहां रहो आपसे नाता अधिक रहे, आपके साथ में मैं रहूं सदा काल। वहां पर भी होंगे पिता, होंगे माता होगी, वहां पर भी पापा और मम्मी होंगे, मगर वहां पर वो दूरी होगी। जितनी निकटता आपसे है उतनी निकटता वहां न होगी। वहां मैं पुकारूंगी पापा जी, मम्मी जी, मगर आपको मैंने कभी भी पापा जी और मम्मी जी नहीं कहा, पापा मम्मी कहा। सीधी बात है, जहां वात्सल्य ज्यादा है वहां जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, जहां दूरी है वहां पर जी लगाना पड़ता है। मैं विदाई करके मैं जा रही हूं ससुराल, भले वहां माँ बाप होंगे, मगर मेरे हृदय में आप ही अधिक होंगे। मैं आपको याद करूंगी, आप ही मेरे माता, आप ही मेरे पिता, त्वमेव माता त्वमेव पिता। हे परम कृपालु देव, आपके उपकार का प्रति उपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूं। वળી आप श्रीमद કંઈ પણ લેવાને सर्वथा निष्प्रभ છો। आपको क्या चाहिए? कुछ भी तो नहीं। आपने दिया ही दिया है, लिया कुछ भी नहीं। लेने के लिए निष्प्रभ हो। आपने सौदा नहीं किया, आप बरसे हैं। ये बादल बरसते हैं, पृथ्वी क्या देगी उसकी आशा नहीं रखते, सिर्फ बरसते। भर गए हैं बादल, इसलिए बरसे हैं। हे परम कृपालु देव, आपने आत्म सिद्धि शास्त्र की रचना की, आप बरसे। आपने अपूर्व अवसर की रचना की, आप बरसे। आपने हजारों पत्र लिखे, खत लिखे, आप बरसे हैं। मैं आपके चरणों में क्या अर्पण करूं? आप कुछ भी लेने के लिए सर्वथा निष्प्रभ है, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूं। एकाग्रता से, ये तीनों को एकाग्र करके, एक और करके, एक अग्र करके, एकाग्र करके, मन वाणी और काया, यही मेरे पास है। तन मन धन नहीं, मन वाणी काया। मन वाणी और काया से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूं। आपके चरणों में, आपके चरण कमल में, चरण अरविंद में, कमल में, आपके चरण कमल में मैं नमस्कार करता हूं। क्या दूं मैं आपको? आपके चरणों में क्या दूं? शु प्रभु चरण कने धरू, आत्मा थी सौहीन, ते तो प्रभुए आपियो वर्तु चरणाती।
हे परमात्मा, मैं आपके चरणों में क्या अर्पण करूं? मेरे पास में कुछ भी नहीं। आत्मा से सब हीन है, एक ही है, सबसे उत्कृष्ट है, वही मैं आपको दूं। इस जगत में सबसे श्रेष्ठ है, वही मैं आपको दूं। इस जगत में सबसे श्रेष्ठ क्या है? आत्मा से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। इसलिए मैं आत्मा ही आपको दूं। मगर हे कृपालु देव, ये आत्मा तो आपने मुझे दिया, अब मैं आपको क्या दूं? अब इसके अलावा यदि मैं आपको कुछ भी दूं, सब हीन होगा। सिर्फ इतना ही कि आपने जो आत्मा दिया उसे गवा न दो, उसकी रक्षा करो। बस यही पिता ने जो संपत्ति दी, उस संपत्ति को पिता की मृत्यु के बाद में वापस कैसे लौटाऊं? मिली वह मिली, सिर्फ इतना हो सकता है कि उस संपत्ति का दुरुपयोग न करूं। उस संपत्ति पाकर के मैं शराब पीने न चला जाऊं। आपका ज्ञान पाकर के मैं मोह की मस्ती में, मोह की शराब में ही मस्त न रहूं। बस यही आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष ना मूળ ધર્મની ઉપાસના મારા હૃદયને વિશે ભવ પર્યંત અખંડ જાગૃત રહો, એટલું માંગુ છું। આપની પરમ ભક્તિ, भक्ति नहीं परम भक्ति। ये भक्ति राग की नहीं, ये भक्ति वितराग भक्ति, परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना। धर्म की उपासना, ये उपासना नजदीक आकर के बैठो। उपवास हो, उपासना हो, उपध्यान हो, उपनिषद हो। हे वितराग पुरुष, आपके मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय के अंतर में भव पर्यंत अखंड जागृत रहो। मैं सोऊं नहीं, मैं सदा जागता रहूं। मैं आपके चरणों में सदा काल रहूं। आपने पुकारा और मैं जागा। मेरा देह, मेरी वाणी, मेरी काया आपके लिए अर्पण है। आपके लिए ये अर्पण है। भव पर्यंत अखंड जागृत रहो। अभी तो सुनता हूं, आगे पता नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं। सुन ले, सुन ले, ये चैतन्य की पुकार सुन ले। आपकी अत्यंत करुणा। तो देह को बचाने के लिए अभी तो वाणी से दूर रहता है। शरीर को बचा लूं, मगर मृत्यु के काल में देह में जब कीड़े होंगे, उस समय ये देह काम में न आएगा। ये वाणी सुनकर के पाई हुई वितराग परिणति ये भीतर में, ये अंतर में उपयोग में आएगी। देह के कीड़े उस समय तुझे तड़पाएंगे, उससे पहले ही ये वाणी से भेद विज्ञान की कला जान ले। हे मूढ़, हे मिथ्या दृष्टि, हे कपटी, निकट काल में संसार के सागर में डूबने वाले, तू जान ले, अभी भी तेरे पास में अवसर है। अभी भी ये मौका है। अभी सुबह हुई है, शाम होनी बाकी है, जाग जा। अभी सुबह है, अभी सूरज उगा है, असु का उदय हुआ है, असु है, अभी संध्या नहीं हुई, अब तू जाग जा। भव पर्यंत अखंड जागृत रहो, इतना ही मांगता हूं। मेरी यही चाह है कि आपकी राह पर मैं सदा काल रहूं। ये राह से मैं हटूं नहीं, ये राह से मैं विचलित न हो, वरना कोई न काम आएगा। ये धन भी काम न आएगा। अस्पताल में कोरोना में तड़पते हुए, मरते हुए लोगों को देखा है, करोड़पतियों को देखा है। ये पुत्र पत्नी परिवार काम में न आएंगे, जो गुरु ने बार बार कहा था। क्योंकि आईसीयू के बाहर खड़े होते हुए देखा है, भीतर कोई नहीं आ सका था कोरोना में। और ये वैद्य भी काम न आएंगे, क्योंकि कोरोना से ये वैद्य खुद ही तड़पते तड़पते मरे हैं। एक ही कि उस समय जो देह की स्थिति होगी, उस समय ये धारा
कि ये देह नहीं है, ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, देह नहीं। हे परम कृपालु देव, आपके वचन ही मेरे लिए अमृत है, मृत्यु से बचाने वाले हैं। बहु बहु पर्यंत ये अखंड जागृत रहो। ये जागृत रहो, ज्ञान सदा जागृत है। ये ज्ञान खंडित नहीं है, खंड खंड रूप ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान है। ये जो जानना 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 ये अखंड है। बस भव पर्यंत अखंड जागृत रहो, इतना ही चाहता हूं। ये मेरी भावना सफल हो, सफल हो, सफल हो तब जब मोक्ष का फल पाओ। सम्यक दर्शन बीज है, मोक्ष फल। सम्यक दर्शन बीज है, मोक्ष फल है। ये मोक्ष सफल हो, सफल हो, सफल हो। अंत में ये भावना भाई, फल की भावना भाई, मूल से शुरुआत की। वितराग पुरुष का मूल मार्ग, मूल से शुरुआत हुई, फल से पूर्णता की। हे परम कृपालु देव, आपके एक एक वचन में अनंत 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 तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि का कनेक्शन है। मूल से आपने शुरुआत की, फल से पूर्णाहुति। वृक्ष है, उस वृक्ष का मूल, उस मूल से शुरुआत हुई। बीज बोया, मूल जमीन के भीतर है, फल आकाश में ऊपर है। मूल से फल की यात्रा, ये बीज से ये फल की यात्रा, मूल से फल की यात्रा, मूल से फल की यात्रा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये मूल है, ये मोक्ष का मार्ग है, ये मूल है। रत्नत्रय मूल है और मोक्ष फल है, मोक्ष फल है। फल दिखाई देता है, मूल दिखाई नहीं देता। उस फल के भीतर ही ये मूल है। मोक्ष फल है, मोक्ष फल है। जब फल प्राप्त हुआ तो फिर बीज की प्राप्ति का एक और उपाय निकला। ऐसे ही तो फल से बीज और बीज से फल, यही तो परंपरा चलती है। फल जहां है वहां फिर बीज है। एक जीव मोक्ष में गया कि एक निगोद से बाहर निकला। फल है तो एक बीज फिर और पैदा हुआ जो कभी फल होगा। हे परम कृपालु देव, ये मुक्ति की यात्रा ये बहुत गहन है। ये वितराग पुरुष का मूल मार्ग और मोक्ष का फल, बस यही है। प्यासा था, लंबे काल से चाहता था भोजन मिल जाए, बस भोजन मिल जाए, थोड़ा भोजन मिल जाए, एक टाइम की सूखी रूखी रोटी मिल जाए। मगर रोटी मिलते ही ये भाव आ गया कि सब्जी भी मिले। कोरी रोटी पेट में जाती नहीं, रोटी सब्जी मिली, फिर ये भाव आया कि दाल चावल मिले, फिर ये भाव आया कि पकवान भी मिले, नमकीन भी मिले, और अंत में ये भाव आए बिना न रहा कि थोड़ा फल भी मिले, फ्रूट भी मिले। रोटी की चाह में गया था मगर फल तक पहुंचा। स्वाभाविक है, पहले यही भावना है कि मुझे सम्यक दर्शन की रोटी मिल जाए, मगर जैसे ही मिलती है कि फिर वह भावना बढ़ती है कि मोक्ष का फल भी मुझे मिले। अब संतुष्ट नहीं होता, मोक्ष के फल तक वह पहुंचता है। हे परम कृपालु देव, ये क्षमापना, ये प्रणिपात स्तुति, ये प्रणिपात स्तुति, ये नमस्कार स्तुति, ये मेरा नित्य क्रम है। मैं प्रतिदिन सुबह उठकर और रात्रि में सोने से पहले ये पाठ करता हूं। ये मेरा नित्य क्रम है। ये प्रत्येक ज्ञान दीपक का नित्य क्रम
ये प्रत्येक साधक का नित्य क्रम हो। ये 5 पंक्ति पंच परावर्तन से मुक्त होने के लिए पर्याप्त है। 5 ही पंक्ति है, मगर 5 पंक्ति में पंच परावर्तन, 5 से पंच परावर्तन का परिभ्रमण टालने में ये समर्थ है। पंच पंच बस। हे परम कृपालु देव, भर जवानी में देह जब ऐसी स्थिति में था, उस समय आपकी जो अनंत भक्ति थी, 25वें वर्ष में लिखी गई ये प्रणिपात स्तुति भर जवानी थी। जवानी का जोश था, मगर भीतर में होश था, जागृत थे। अखंड जागृत रहो, इतना आपने चाहा। आप जोश में न थे। आपके शब्द को, एक शब्द को भी यदि मैं भाव से भीग करके समझूं, एक शब्द को भी यदि मैं मेरे भीतर में अंतर में उतारूं, हे परम कृपालु देव, ये भक्ति का स्वरूप भी आपसे मैंने जाना, ये शब्द भी आपके, ये भक्ति का स्वरूप भी आपके द्वारा समझाया। मेरे पास में तो यह भी नहीं। आपने तो ज्ञान भी दिया और भक्ति की कला भी बताई। आपने तो निश्चय तो समझाया, व्यवहार भी समझाया, मगर फिर भी मैं न समझा तो मेरे से बड़ा मूढ़मती, मेरे से बड़ा कपटी, मेरे से बड़ा हीन इस जगत में और कोई नहीं। आप तो मार्ग दिखाकर विदा हो चुके। अनुभूति को उपलब्ध ज्ञानी के ये वचन है, परम कृपालु देव के ये वचन, चैतन्य परमात्मा तत्व। आपने परमात्मा को पुकारा, आपने सद्गुरु देव को पुकारा। मैं जो भी आपसे कहता हूं, ये शब्द सब आपके हैं, आपके हैं। आपने अपने गुरु को कहा था, हे परम कृपालु देव। कृपालु देव आपका नाम है ही नहीं। कृपालु देव तो आपने अपने गुरु को पुकारा। आपने जब भक्ति की तब आपने गुरु को परम कृपालु देव कहा था। आपका नाम रायचंद था, परम कृपालु देव नहीं। मगर आपके शब्द से ही मुझे यह सीखने को मिला कि गुरु को क्या कहकर पुकारते हैं। मैं कुछ भी नहीं जानता। आपका संबोधन भी मैंने आपसे ही चुराया है। मैंने आपसे ही आपके संबोधन की नकल की है। मेरे पास में कुछ भी नहीं। हे परम कृपालु देव, ये आपने अपने गुरु के लिए लिखा और मैंने, मगर आपने ये कहा मेरा और तेरा ये गुरु का भेद छोड़। श्री सदगुरु भगवान, अहो अहो श्री सदगुरु, करुणा सिंधु अपार, आ पामर पर प्रभु कर्यो अहो अहो उपकार। प्रणिपात स्तुति, नमस्कार स्तुति। जितना भी ज्ञान आपसे मैंने पाया, ये राग से नहीं वितरागता से मैं इस ज्ञान का सदुपयोग करूंगा। इस ज्ञान को पाकर के सत्ता स्वरूप न्यायक में यह उपयोग स्थिर हो, यही ज्ञान का सदुपयोग है। बस अनंत काल तक ओमकार ध्वनि वितराग परिणति में उपयोगी हो। आपकी वितराग वाणी सुनकर के मेरी अनंत पर्याय अब निराकुल हो, शांत हो, पर्याय में शांति हो। मगर शांति तब पाई जब दिव्य ध्वनि सुनी। दिव्य ध्वनि के दाता, ओमकार ध्वनि के दाता आप, यहाँ मेरे भीतर में शांति प्रकट हुई। यही आपकी दिव्य ध्वनि की सार्थकता है। ओम शांति शांति शांति। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार।
पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।